हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग जो अभी तक पार्टीशन, पैनल, फॉल सीलिंग्स इन सब पे बात कर रहे थे, तो उसमें एक नाम बार बार हमारा आ रहा था जिसको हम कहते हैं इंसुलेशन। ठीक है। इंसुलेशन क्या चीज होती है, क्यों की जाती है, क्या रीजन होते हैं, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। इंसुलेशन बेसिकली एक मेथड है, मटेरियल्स के साथ एक मेथड होता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे एग्जांपल थोड़े से लेम हो सकते हैं। तो जैसे कि चाय, अगर आप पूछोगे क्या होता है, तो चाय इज अ मेथड जिसमें आप पानी डाल के, उबाल के आप उसको पीते हैं, तो उसको हम लोग चाय बोलते हैं। इसी तरीके से एक मेथड है, मटेरियल्स हैं और बनाने का तरीका है, उन दोनों को चीजें करने के बाद एक चीज तैयार होती है, उसको हम कहते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो आपका साउंड और आपका हीट इंसुलेशन, या बाहर ठंड है तो अंदर गर्म रखना, अंदर गर्म है तो बाहर, बाहर गर्म है तो अंदर ठंडा रखना, इस तरीके के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। थर्मल इंसुलेशन हीट इंसुलेशन रिड्यूस करने के या साउंड इंसुलेशन को बनाने के काम करता है। तो इस काम को करने के लिए बहुत सारी चीजों की हेल्प लगती है। ठीक है। सबसे पहली चीज है आपका थर्मल इंसुलेशन। क्या चीज होती है? आपके कमरे के अंदर के एटमॉस्फेयर को बाहर के एटमॉस्फेयर से डिफरेंट रखना इंसुलेशन का काम होता है, थर्मल इंसुलेशन का। जब आप सर्दियों में इनरवेयर्स पहनते होगे, अगर आपको पता है, थर्मल्स के नाम से वो आते हैं। तो वो क्या है, वो एक डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं कि वो कितने पतले होते हैं, आप उसके ऊपर 2 लेयर कपड़े चढ़ाते हो तो आपको ठंड नहीं लगती। ये वाली ऐसे ही थर्म, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर बाहर बहुत ठंड है तो वो आपको बाहर के टेम्परेचर से अंदर काफी हद तक गर्माश महसूस कराएगी। और वो जो थर्मल इंसुलेशन है, वो काम करता है आपकी बॉडी से चिपक के, आपकी बॉडी की गर्माश थर्मल पे लगती है, थर्मल से वो बाहर नहीं जाने देती है। इस वजह से आपकी गर्मी वाला जो पोर्शन है आपकी बॉडी के अंदर बना रहता है और वो आपको ट्रांसफर नहीं करने देता। ठीक है। एग्जाम्पल्स है इसके, मटेरियल्स के एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। एक्वास्टिक की जो इंस्टॉलेशन होती है, इंसुलेशन होती है, एक्वास्टिक बेसिकली हम लोग थिएटर्स में, रिकॉर्डिंग रूम्स में, साउंड प्रूफ एरियाज जो भी हमको चाहिए होते हैं वहां पर हम लोग यूज करते हैं। उसमें भी ये है कि दो रूम्स के बीच में साउंड क्रॉस ना करे, उसको हम लोग एक्वास्टिक बोलते हैं। ठीक है। रूफ इंसुलेशन बेसिकली रूफ में सिर्फ इतना ही है कि आपका छत पे अगर हीट आ रही है बहुत ज्यादा, सपोज आप लास्ट फ्लोर में रहते हैं दिल्ली में, यहाँ पर 50-50 उसकी बिल्डिंग्स हैं, 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 20, सपोज कि आप 20th फ्लोर पे रहते हैं, तो आप कितना ऊपर हैं, पेड़ पौधों से कोई आपका लेना देना नहीं है, आप इतने ऊपर है कि आपको कम से कम 200-250 फीट आप ऊपर हो जमीन से। तो जमीन से 250 फीट में ऊपर हवा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, धूप भी ज्यादा है। तो उसको बनाए रखने के लिए इंसुलेशन कराते हैं हम लोग छत पर, रूफ इंसुलेशन या वॉल इंसुलेशन जिस चीज को हम लोग बोलते हैं। ठीक है। एनर्जी सेव करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। अब इनमें यूज होने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लास वूल्स, फोम बोर्ड्स, थर्माकोल, सब लोग जानते हैं, रॉक वूल और स्प्रे फोम। ये क्या चीज है? ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखती हैं ये चीजें। ठीक है। अब क्या है कि जब आप इसको नीचे कर देते हैं, फोम बोर्ड और ग्लास वूल्स, फोम बोर्ड तो ये है। ठीक है। ये वाली जो चीज दिख रही है, फोम बोर्ड क्या चीज होती है? ये एक शीट होती है, सॉलिड शीट होती है, जिस जो बेसिकली प्लास्टिक की फॉर्म की होती है। जब आप इसको इस तरीके से स्क्रैच करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो स्क्रैच करने से क्या होता है कि इसमें से ना रेशा निकलने लगता है, और एक बोर्ड से बहुत सारा रेशा निकलता है। मैं इसका एग्जांपल्स नहीं दे सकती, कुछ एक है मेरे आइडिया, मगर मैं अभी उसको बता नहीं सकती। बट बीइंग अ लेडी ऐसे बात कर सकते हैं, जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं वो भी एक तरीके के फाइबर बोर्ड से बनाए जाते हैं, ताकि वो किसी भी तरह के लिक्विड को अब्सॉर्ब कर सके। सेम चीज है, ये एक बोर्ड है, जिस तरीके से आप लोग इसको जितना स्क्रैच करते जाओगे ये एक रेशे में कन्वर्ट होता जाएगा, कॉटन कैंडी की तरह। ठीक है। तो आपका फोम बोर्ड, ठीक है, उसके बाद मतलब थर्माकोल और प्लास्टिक्स और ये सारी चीजों को मिक्स करके फिर ये लोग एक बोर्ड मतलब उस पर तैयार होता है। ठीक है। इसके बाद है आपका ग्लास वूल। ग्लास वूल है आपका, हाँ, फाइबर ग्लास, ग्लास वूल आपका एक फाइबर ग्लास से बनाया जाता है। फाइबर ग्लास यानी कि एक शीशे का जैसा एक बोर्ड होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बोर्ड्स होते, बहुत सारे शीशे होते हैं, वो दिखने में शीशे होते हैं बट वो हल्के से ना प्लास्टिक जैसे होते हैं।
तो वो प्लास्टिक जैसे होने की वजह से जब आप उनको स्क्रैच मारते हैं तो स्क्रैच मारने से वो पूरा रेशा बनता है, तो वो एक पूरा रोल तैयार करते हैं। मतलब इसकी ना इंसुलेशन की, मटेरियल्स की बनाने की टेक्निक बहुत है, इसीलिए इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसका इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉल करना उसको बहुत इजी नहीं है। रॉक वूल बेसिकली, जैसे कि जब हम बाद में पढ़ेंगे ग्रेनाइट और मार्बल मटेरियल्स के बारे में, ऐसे ही वॉल्केनो से निकलने वाला एक है ग्लास वूल, सॉरी रॉक वूल। रॉक वूल है, ये सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर में काम करता है। अब वॉल्केनो से यानी कि ज्वालामुखी से जो चीज निकल रही है, तो उसके अंदर कितना पावर होगा हीट को ऑब्जर्व करने का या हीट को रेजिस्ट कर लेना अपने अंदर। एक्वास्टिक पैनल, बेसिकली एक्वास्टिक पैनल डिजाइन किए जाते हैं नॉइस रिड्यूस करने। एक्वास्टिक पैनल कोई से भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं। वो रॉक वूल से हो सकते हैं, वो पैनल बोर्ड से हो सकते हैं, फोम बोर्ड से हो सकते हैं, किसी भी चीज से हो सकते हैं। ठीक है। रॉक फॉर्म क्या चीज होती है? ठीक है, रॉक फॉर्म है आपका, ये बेसिकली कॉक फॉर्म, सॉरी, ये जो है कॉक फॉर्म, अगर आपने कॉक, इट्स लाइक अ मटेरियल जो डस्ट, जितनी भी डस्ट होती है वुड की, उसको कंप्रेस करके बनाई जाती है, उसको आप लोग कॉकवुड बोलते हो। डिफरेंट काइंड ऑफ वुड, बुरादा जिस चीज को हम लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा जो शैंपेन की बॉटल्स होती है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, ऐसा कुछ तो ट्रायंगल ऐसे शेप का, जिसका नीचे सर्कल छोटा होता है ऊपर सर्कल बड़ा होता है, वो लगा देते हैं तो वो उस बॉटल से ना लिक्विड क्रॉस करने देती है ना एयर अंदर जाने देती है। शैंपेन की बॉटल को जब आप खोलते हैं तो वो एकदम से स्प्रे होकर बाहर निकलती है, तो है क्या, वो जो ढक्कन है वो कॉक होती है। कॉक बोर्ड बोलते हैं, कॉक एक मटेरियल का नाम है, कॉक उस चीज का नाम नहीं है जो उसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ये सारे मटेरियल्स हैं। अच्छा, बीइंग इंटीरियर डिजाइनर, आपका इनसे कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, मगर आपको थोड़ा बहुत मटेरियल की जानकारी इसलिए, सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कल के दिन अगर आपको कभी किसी क्लाइंट का करवाना पड़ गया और आपको किसी कंपनी को हायर करना पड़ गया इसको कराने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल दे प्रोवाइड। दैट्स इट। ठीक है। एडवांटेज बेसिकली वही है कि एनर्जी, आपका इंटीरियर का कूल रखना, बाहर अगर गर्मी है तो अंदर आपका सर्दी का, मतलब एसी की वैक्यूम बनाए रखना, आपके एयर कंडीशनिंग को हीट को बनाए, मतलब एयर कंडीशनिंग का जो कूलिंग है उसको बनाए रखना, बाहर अगर बहुत सर्दी हो रही है तो अंदर गर्माश बनाए रखना। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इसको ये कम करता है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का कैसा है कि अगर आप 1 घंटा एसी चला रहे हैं, आप उसके बाद 3 घंटे बिना एसी के बैठ सकते हैं, ये वाली चीज है। ठीक है। साउंड प्रूफ है, नॉइज बिटवीन दो आउटसाइड, मतलब एक मैं अगर इस रूम में अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरी आवाज तो बाहर जा रही है क्योंकि दिस इज नॉट अ साउंड प्रूफ एरिया, है ना। मगर जब आप थिएटर्स में जाते हैं तो आप नोटिस करना, आप सेम बगल वाले ऑडी में बैठे होते हो और इधर भी एक ऑडी चल रहा होता है, दो अलग अलग फिल्म चल रही होती है और आपको नहीं पता चलता, इतना साउंड नहीं होता कि आपको आपकी फिल्म डिस्टर्ब हो जाए, कुछ इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद फायर रेजिस्टेंट है। फायर रेजिस्टेंट में आपका अंदर जितनी भी लाइन है उसके अंदर सारा कुछ आपका फायर प्रोटेक्शन चल रही होती है। इसमें यूज होने वाला मटेरियल देखो, जो मिनरल फूल्स होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ये इजीली जलती नहीं। ठीक है। और इको फ्रेंडली होता है क्योंकि सारा का सारा मटेरियल आपका अर्दी ही है, सारा का सारा वैसे ही निकल रहा है। ठीक है। तो एडवांटेज तो यही है, और डिसएडवांटेज आपके ये है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत 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 कॉस्ट लगती है। इंस्टॉलेशन चैलेंजेस हैं जो कि मैंने आपको बोला था कि इंस्टॉल करना, मटेरियल मिल तो जाता है, ग्रास वूल है, उसको इंस्टॉल करना है, नाक में रेशा जा रहा है आपके, बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम। हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न बिल्कुल होता है क्योंकि मटेरियल जो ग्लास वूल होते हैं या रॉक वूल होते हैं वो आपको स्किन में डिजीज दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। ठीक है। मॉइस्चर का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे देखो, आई एम बिलोंग्स टू उत्तराखंड, करेक्ट, तो उसमें क्या चीज है, जैसे अभी सर्दी का, अभी बरसात गई है, दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाई का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके का होता है कि दिवाली में, मुझे, मैं गलत भी हो सकती हूँ but एक तरीका है, होता ये है कि हम लोग जब, हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है कि बहुत बारिश जब हो जाती है, बहुत बारिश होने के बाद एक टाइम आता है जब सारी चीजों में ना हल्की हल्की फंगस लगती है। तो वो जो फंगस लगती है, अगर, जैसे हम लोग यहाँ पर अगर कपड़े अपने 2 महीने छोड़ दें तो हमें पता नहीं लगेगा कि वो खराब हो गया, कुछ हो गया, अनटिल उसमें सिर्फ एक कीड़ा लग जाए। वहां ऐसा होता है कि मॉइस्चर का प्रॉब्लम आता है और वहां वो कपड़ा सड़ जाता है।
इसलिए दिवाली की सफाई का कॉन्सेप्ट है कि बरसात के बाद आप अपना घर पूरा साफ करें, क्योंकि हर कोने में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, तो मॉइस्चर प्रॉब्लम, और ऑब्वियसली अगर कोई बंदा थर्मल इंसुलेशन करा रहा है तो एसी को पैक करने के लिए कोई नहीं कराता। बाहर जो लोग हैं जहां बहुत -30 में -60 में टेम्परेचर जा रहा है, वहां इंसुलेशन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, इसी तरीके का चैप्टर है। और मतलब इसको जस्ट एक नॉलेज की तरह सिर्फ पढ़ लो, क्योंकि ऑनेस्टली अगर कोई आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट देगा तो वो आपको कहीं ना कहीं ये बोलेगा कि ये काम आप करा सकते हो, तो आपको भी किसी तीसरे बंदे को हायर करना। आपका ऐसा नहीं कि आपकी एक टीम है, कोई कारपेंटर है जो इस चीज को बना देगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत डीपली पढ़ने के लिए आपको मैं कुछ वेबसाइट सजेस्ट कर सकती हूँ। उन वेबसाइट्स पे आप पढ़ लो, आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे पैनल्स लग रहे हैं, पार्टीशन लग रहे हैं, सीलिंग्स लग रही हैं, इन सीलिंग्स में इतना रिड्यूस हो जाता है कि गर्मी का आप कर सकते हैं। मतलब कि बाहर बहुत गर्मी है, अंदर एसी चल रहा है, तो आपका हीट से रेजिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्दी इतनी पड़ती नहीं है। जो ये मटेरियल्स हैं जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है, ये मटेरियल उन जगहों के लिए यूज होते हैं जहाँ बहुत 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 ज्यादा ठंड पड़ती है, -16, -30, -40, -50 इस वाले में। और एक जगह यूज होते हैं थिएटर्स में। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करना, चलो विंटर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से बताती हूँ। कभी फोन बज रहा हो और फोन रजाई के अंदर हो, बेड के ऊपर। ठीक है, आप कॉल करो और फोन ढूंढो कि फोन कहाँ है। अगर वो रजाई के अंदर बज रहा होगा तो आपको साउंड बहुत हल्का सुनाई देता है, बहुत ही ज्यादा हल्का। ठीक है, बहुत हल्का सुनाई देता है। अंटिल वो एक टेबल पे रखा हो, वो एक ग्लास के ऊपर रखा हो, तो बहुत जोर से सुनाई देता है। हम सब ने ये सारी चीजें करी होंगी कि जब, स्पेशली हॉस्टल वाले बच्चों ने, जब आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है लाउड स्पीकर का, तो आप एक ग्लास लेते हैं, उसके अंदर आप अपना फोन डिप कर देते हैं और आवाज एनहांस हो जाती है। ठीक है, सेम चीज है, इसमें मैं मार रही हूँ तो ये आवाज आपकी आगे हो रही है, मुझे नहीं पता ये आवाज आप तक मतलब जा रही है कि नहीं रिकॉर्डिंग के थ्रू। ठीक है, लेकिन सेम चीज है, लकड़ का बोर्ड है, इसमें साउंड अलग आ रहा है। दीवार है, दीवार में साउंड अलग आ रहा है, क्योंकि ये पैक है पूरी की पूरी। ठीक है, मैं अगर बेड पे मारूंगी, बेड कोई भी साउंड नहीं करता, गद्दा कोई साउंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप, साउंड इंसुलेशन के लिए बात हो रही है वाली चीज पे, कि क्योंकि इसके पास ना रेसिस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, तुम मारो ये वापस, तुम मारोगे ये वापस करेगा। ठीक, अगर यहाँ से हीट अंदर जाएगी, यहाँ से अंदर आएगी, पूरा गर्म कर देगा। सिंपल सी चीज है। ठीक, सेम चीज है, अगर आप कपड़े पे मारते हो, मैं यहाँ अगर मारूं तो क्या ये साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये सिर्फ मेरी स्किन की आवाज आ रही है। नॉर्मल कपड़े पे अगर आप मारोगे तो ये आवाज नहीं करता। ठीक है, तो साउंड इंसुलेशन के लिए जो भी थिएटर्स में लोग काम करते हैं, उसमें आप देखना, आपकी जमीन पे कालीन बिछा होता है, दीवार पे कालीन लगा होता है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट 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 मटेरियल्स होते हैं, तब जाके वो एक साउंड इंसुलेशन में पैक होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग सब अपना ध्यान रखें। बाय।